हेलो, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षक साथी पर। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हम आज शाला लगने के दिवसों पर चर्चा करने वाले हैं। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि यदि आप इस संबंध में थोड़ी जानकारी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी हम पूरी बात को समझ पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं जून, जुलाई, अगस्त तक तो शालाएं लगी नहीं हैं। सितंबर से शालाएं लगना शुरू हुई हैं। तो सितंबर में प्राथमिक विद्यालय में 10 दिन है और माध्यमिक विद्यालय में 26 दिन है। अक्टूबर में 20 दिन प्राथमिक और माध्यमिक में, नवंबर में 19 दिन प्राथमिक में भी माध्यमिक में भी, दिसंबर में भी 21 दिन प्राथमिक में भी माध्यमिक में भी, जनवरी में 12 दिन प्राथमिक माध्यमिक दोनों में, फरवरी में 23 दिन, मार्च में 24 दिन और अप्रैल में फिर थोड़ा सा अंतर आएगा, प्राथमिक में 15 दिन और माध्यमिक में 16 दिन। अब देखिए होता क्या है कि ये वो दिन है, इसमें स्थानीय अवकाश नहीं जोड़े हैं अभी मैंने। स्थानीय अवकाश प्रत्येक ज़िले के अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पर जो राज्य शिक्षा केंद्र से घोषित अवकाश थे उन्हें हटाकर फिर ये दिवसों की गिनती की गई है। तो आप इसमें अब स्थानीय अवकाश घटाकर कम कर सकते हैं। और यदि एक ज़िले में 3 या 4 स्थानीय अवकाश घोषित किए गए हैं तो 3 या 4 दिन उन माह में कम हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं एक उदाहरण हम प्राथमिक विद्यालय का। तो जैसे कि यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय में जो हम देख रहे हैं, यहाँ पर सितंबर में 9 दिन शाला लगी है। 9 दिन इसलिए शाला लगी है क्योंकि यहाँ पर एक अवकाश घोषित किया गया था, उस अवकाश के कारण यहाँ 9 दिन शाला लगी। अक्टूबर में 20, नवंबर में 19, दिसंबर में फिर 21 दिन। कुछ लोग इसे 20 दिन भी लगा सकते हैं यदि चुनाव ड्यूटी वाला मैटर है। यदि चुनाव में ड्यूटी रही है और उस दिन शाला बंद रही है तो आपका 1 दिन कम हो जाएगा। यदि किसी दूसरे व्यक्ति ने शाला संचालित की है तो फिर 21 दिन पूरे रहेंगे दिसंबर में। जनवरी में 12 दिन, फरवरी में 22 दिन। फरवरी में यहाँ पर एक अवकाश सर्वोदय मेले का होने से 22 दिन ही शाला लग सकी, ये स्थानीय अवकाश था। मार्च में 23 दिन शाला लगी। 24 दिन होते हैं लेकिन यहाँ पर भी एक रंग पंचमी का अवकाश जो घोषित किया जाता है वो घोषित हुआ था, इसलिए यहाँ 23 दिन बनते हैं। अप्रैल में 14 दिन लगी क्योंकि यहाँ पर भी गणगौर तीज का जो अवकाश है यहाँ पर घोषित किया गया था, स्थानीय अवकाश, तो उस हिसाब से ये कुछ दिन यहाँ पर कम हुए। अब यही स्थिति आपके ज़िले की भिन्न हो सकती है। जिन दिनों में आपके यहाँ स्थानीय अवकाश घोषित हुआ है उस माह में आप दिन कम कर लीजिए। बाकी जो हमने पहले जो प्रारूप देखा था उतने दिन होते हैं और उसके बाद अपने स्थानीय अवकाशों को हम उसमें से कम कर लेंगे तो वास्तविक दिनों की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर 140 दिन होते हैं और 3 दिन स्थानीय अवकाश होने से 140 दिन बन रहे हैं। अब देखिए माध्यमिक की स्थिति हम देखते हैं। माध्यमिक शाला को जब आप देखते हैं तो माध्यमिक शाला में 1 सितंबर से शालाएं प्रारंभ हो गई थी, तो 26 दिन में से 25 दिन गिने गए हैं क्योंकि यहाँ पर भी एक स्थानीय अवकाश था और उस स्थानीय अवकाश के कारण यहाँ पर 1 दिन अवकाश रहा है। तो फिर अक्टूबर में 20 दिवस शाला लगी, नवंबर में 19 दिन, दिसंबर में फिर चुनाव वाली स्थिति यहाँ पर भी है। यदि शाला के सभी लोगों की चुनाव में ड्यूटी लगी और शाला उस दिन बंद रही तो आप 20 दिन लगा सकते हैं। और यदि चुनाव में ड्यूटी होने के पश्चात भी शाला संचालित हुई है, कोई व्यक्ति शाला में रहा है, कोई भी शिक्षक जिसने शाला संचालित की है, तो फिर बच्चों की उपस्थिति 21 दिन के हिसाब से चलेगी। जनवरी में 12 दिवस लगी है शाला, फरवरी में 22 दिवस, 23 दिवस होते हैं लेकिन 22 दिवस शाला लगी क्योंकि यहाँ पर सर्वोदय मेला की 1 दिन की स्थानीय अवकाश था, तो यहाँ 22 दिन गिने जाएंगे। मार्च में 24 दिन होते हैं लेकिन पुनः 1 दिन का स्थानीय अवकाश रंग पंचमी का कलेक्टर महोदय द्वारा घोषित किया गया था, तो यहाँ पर 23 दिवस होते हैं। अप्रैल माह में माध्यमिक के लिए 15 दिवस होते हैं। 16 दिवस होने चाहिए लेकिन 15 होते हैं क्योंकि यहाँ पर भी गणगौर पर्व का अवकाश रहा है। तो इस प्रकार से ये माध्यमिक शाला के लिए जानकारी है। और यहाँ पर नीचे दिया भी गया है कि 12/12/2021 से 12/2/2022 तक 50% उपस्थिति रखना थी। 15/1 से 30/1 तक 15 दिन शालाएं फिर बीच में बंद रही थी। और प्रत्येक ज़िले में आपको सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ध्यान रखने की ये है कि हमने जो पहले प्रारूप देखा था ये मध्य प्रदेश के लिए है। और अब
इन दिनों में यदि शाला आपके स्थानीय स्तर पर या आपके ज़िले पर कलेक्टर द्वारा कुछ छुट्टियां घोषित की गई हैं तो वो छुट्टियां आप यहाँ कम कर लेंगे और फिर ये आपके प्राथमिक या माध्यमिक के शाला लगने के दिवस निकल कर आ जाएंगे। तो आशा है आपके लिए ये जानकारी महत्वपूर्ण रही होगी। यदि ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है तो हमारे चैनल शिक्षक साथी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए।